हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंग्लिश लेसन 8 व्हाट इज़ कल्चर विच इज़ रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर किस बारे में, हेडिंग से आपको समझ आ रहा होगा चैप्टर के टाइटल के बारे में, दैट दिस इज़ द चैप्टर विच टेल्स अस अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द कल्चर। वो एक कल्चर की सच्ची मीनिंग बताता है ये चैप्टर कि कल्चर है क्या एक्चुअली में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस चैप्टर में ट्राई कर रहे हैं कि रियल मीनिंग उनको मिल जाए कल्चर की। ही सेज दैट द कल्चर ऑफ द कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। वो बताते हैं कि जो एक कंट्री का कल्चर रहता है वो उसकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। जो ट्रू मीनिंग होती है कल्चर की अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू इज रिलेटेड टू द इनर ग्रोथ ऑफ द मैन। मतलब इंसान का इनर ग्रोथ, इनर यानी अंदर, ग्रोथ यानी मतलब बढ़ना। जो इनर ग्रोथ है मैन की, वो ट्रू इनर ग्रोथ ही उसका कल्चर कहलाती है। ही मस्ट हैव एबिलिटी, उसके पास इतनी क्षमता रहनी चाहिए टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की, और बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर एज वेल, मतलब लोग भी उसको समझे, वो इतना साधारण सरल मनुष्य हो। मतलब ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो ही सबको समझे, उसको कोई ना समझते हो। ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरों को समझता है और दूसरे व्यक्ति भी उसको समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अकॉर्डिंग वही कल्चर है। ही वू लैक्स दिस क्वालिटी, वो पर्सन जिसमें ये क्वालिटी नहीं रहती कि वो किसी और के द्वारा समझा जाए और सबको समझे, उसके पास नॉलेज और विजडम की कमी रहती है। विजडम यानी बुद्धि की कमी रहती है। हिज माइंड एंड कल्चर इज नैरो, तो उसका माइंड और कल्चर कैसा कहलाएगा? नैरो, मतलब सकरा, छोटा। नाउ समरी की तरफ चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू माइंड इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का माइंड पूरे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में अच्छी होती है, तो वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यहाँ पर वो बोलते हैं नेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप्स ऑफन टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू वन अनदर एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। मतलब चाहे नेशन की बात करें, चाहे इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की बात करें, चाहे ग्रुप की बात करें, आपने भी सुना होगा सबके मुंह से कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से सीखना, समझना ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं सब लोग कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से सीखो। लेकिन नेहरू जी ये फाइंड करते हैं कि ही फाइंड्स द पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट, मतलब वो पर्सन जो एक दूसरे को बहुत जानते हैं, क्वेरल मोस्ट, वो बहुत लड़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत जानते हैं, बहुत लड़ते हैं। मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत जानते हैं और लड़ते भी बहुत हैं। तो यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि अंडरस्टैंडिंग से लड़ाई झगड़े नहीं होते अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स नॉलेज बाय इटसेल्फ डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप। तो नॉलेज, अगर एक पर्सन बहुत नॉलेजेबल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोऑपरेटिव होगा, मतलब लोगों का हेल्प करेगा या फ्रेंडशिप करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो नॉलेज से ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन अच्छा होगा। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कल्चर एग्जैक्टली इज, मतलब वो बेसिकली कल्चर की ट्रू मीनिंग फाइंड करना चाहते हैं नेहरू जी, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं ट्रू मीनिंग फाइंड करने में। जर्मन पीपुल अपने कल्चर को बेस्ट बताते हैं थ्रू कॉन्क्वेस्ट, मतलब अपनी जीतों से, और अदर मीन से। हर कंट्री और इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर आइडिया है कल्चर को लेकर। वो हर कंट्री ये सोचती है कि उसका कल्चर अच्छा है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमें लगता है हमारा कल्चर वर्ल्ड में बेस्ट है। कोई अमेरिका में रहता है तो अमेरिकन बोलता है हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। तो हर किसी के लिए कल्चर अलग है बेसिकली। आगे देखते हैं। विच कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रैगमेंट। अब हर कोई अपने कल्चर को बेस्ट समझता है, तो इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास। स्ट्रैगमेंट मतलब मनमुटाव, एक मनमुटाव का भाव उत्पन्न होता है इससे। अकॉर्डिंग टू नेहरू ईच नेशन एंड ईच सेपरेट सिविलाइजेशन डेवलप इट्स ओन कल्चर। नेहरू के अकॉर्डिंग हर सिविलाइजेशन, जो भी सभ्यता है, हर सिविलाइजेशन अपना एक अलग कल्चर डेवलप करती है, अपना एक अलग कल्चर डेवलप करती है। देयर इज नो यूनिक वर्ल्डली कल्चर विच इज एब्सोल्युटली प्रेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है कि कोई भी कल्चर दुनिया का प्रेस्टाइन, प्योर और अनअल्टर्ड नहीं है। मतलब प्रेस्टाइन यानी पवित्र, प्योर यानी पवित्र, अनअल्टर्ड मतलब जो किसी से प्रभावित ना हुआ हो। हर कल्चर मतलब मिक्सचर है। कोई भी आज हमारा कल्चर है, हमारे
पुराने समय में आप देखते होगे धोती वगैरह पहना करते थे, आज हम भी पैंट शर्ट पहनते हैं। वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया हुआ है बेसिकली। तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं दूसरे कल्चर से हम लेते हैं। तो हमारा कल्चर भी कैसा है, प्योर नहीं कह सकते हम इसको, ये अल्टर्ड कहीं ना कहीं मिक्सअप हुआ है। सो अनमिस्टेकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर्स हैव बीन ऑकरिंग इन द कल्चर ओवर द एजेस। तो कई युगों से हमारे कल्चर में काफ़ी सारे मिक्सचर होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे मिक्सचर, कई अच्छे हैं और कई बुरे हैं। कई अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं दूसरे कल्चर से और कई बुरी चीज़ें भी। इन स्पाइट ऑफ द लिटिल अडल्ट्रेशन मतलब थोड़ा सा मिक्सअप के बाद, द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशनल कल्चर रिमेन डोमिनेंट। देखो भले ही हमने दूसरे कल्चर को अपनाया, लेकिन जो हमारा बेसिक है, मूल कल्चर है, वो फिर भी हमारे नेशन का एक है, डोमिनेट करता है, वही रहता है। इट ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइसोलेट देम। इसी चीज़ से क्या पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइसोलेट, मतलब अलग करता है ये। अब कई लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि दूसरे कल्चर की चीज़ें हमें नहीं अपनानी चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले बेसिकली पल्लू देखते होगे आप, लेडीज़ लोग पल्लू किया करती थी, आज भी है, आज लेकिन कम होते जा रहा है। कई लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं और कई लोग इसको सोचते हैं ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। इससे काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज स्टैग्नेशन, मतलब ये रोकता है विकास को। बिसाइड बीइंग डीप, कल्चर मस्ट हैव सर्टेन डायनेमिक कैरेक्टर। अब कल्चर डीप तो बहुत है, कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बना है कल्चर, उसके अलावा ये डायनेमिक नेचर भी है इसका। कल्चर इज मोस्ट ऑफन अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लोकेशन। हम पहले ही बात खोल चुके हैं, कल्चर किससे अफेक्ट करता है, क्लाइमेट से, लोकेशन से। अब बेसिकली कल्चर में खाने का तरीका भी आ जाता है, पहनने का तरीका भी आ जाता है, रहने का तरीका भी आ जाता है। अब कोई साउथ इंडियन है तो उसका खाना अलग है, पहनावा अलग है। हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा खाना अलग है, ईस्ट तरफ जो लोग रहते हैं उनका खाना अलग है। तो क्लाइमेट और लोकेशन से बहुत फर्क करता है कि कल्चर कैसा है उनका। क्लोजिंग द माइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड मेक्स इट स्टैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लोजिंग द माइंड टू आउटसाइड वर्ल्ड मेक्स इट स्टैटिक। अब अगर हम अपने कल्चर के लिए कैसे एक दायरा बना लें कि इसके बाहर हम नहीं देखेंगे, इसके बाहर की चीज़ों का हमसे मतलब नहीं है, तो हम कैसे बन जाएंगे, स्टैटिक बन जाएंगे। स्टैटिक यानी हमारा विकास ही नहीं होगा, रुक जाएंगे हम एक जगह पर। अगर हम अपने कल्चर को सोचते हैं बेस्ट है, हमको दूसरा कल्चर बिल्कुल नहीं अपनाना है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इफ द ग्रोथ इज स्टॉप, लाइफ गेट्स इंजर्ड एंड अंडरमाइंड। अब अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, स्टैटिक बन जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएगी हमारी लाइफ। जिस चीज़ के लिए हमारी लाइफ है वो हमारा मकसद खो जाएगा। सम ग्रेट रिलीजियंस हैव कॉज्ड इविल इफेक्ट्स। कई ग्रेट रिलीजन में कई इविल इफेक्ट्स भी हैं, आपने देखा होगा। जैसे अपने ही सिस्टम में देखेंगे कई इविल इफेक्ट हैं, जिसके कारण इंसान का माइंड कैसा बन गया है, आज स्टैटिक बन गया है, डॉगमेटिक हो गया है। डॉगमेटिक यानी कट्टर, बायगॉटेड मतलब एक ही धर्म को मानने वाला। अब एक धार्मिक व्यक्ति है, वो अपने धर्म को कहता है बेस्ट, और पहले सती प्रथा चलती थी, कई सारी ऐसी प्रथा हैं जो हमारे देश में चलती थी, जो कि रिलेवेंट नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी, लेकिन क्योंकि सोच कट्टरपंथी की थी इसलिए वो चल रही थी, हम दूसरे कल्चर को नहीं अपना रहे थे। तो अच्छी चीज़ें हमें हमेशा दूसरे कल्चर से अपनानी चाहिए। दे क्लेम टू हैव सेट द फाइनल वर्ड, इंडिविजुअल रेसेस और नेशन मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ, सर्टेन रूट इन द पास्ट। वो केवल एक वर्ड पे क्लेम करते हैं कि हमारे कल्चर बहुत पुराना है, हमारा कल्चर बहुत पुराना है, और बेसिकली हर कल्चर की कुछ डेप्थ है, उसकी रूट है। लेकिन क्या वो रूट से एक पेड़ केवल जीवित रह सकता है? अगर अपन बोले कि हमारा कल्चर बहुत पुराना है, इसकी जड़ हजारों साल पुरानी है, तो एक पेड़ है, क्या वो जड़ से रह सकता है? जो उसके ब्रांचेस है, हमारे परदादा ये जड़ हैं, हम लोग आप लोग क्या हो, ब्रांचेस हो। तो एक पेड़ ब्रांचेस के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। जड़ को भी अगर पानी चाहिए तो उसकी ब्रांचेस उसको पहुंचाती हैं, उसकी ब्रांचेस उसको पहुंचाती हैं। जो भी चीज़ें हैं, लीफ से उसको धूप मिलती है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो रूट भी सूख जाएगी। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ह्यूमन लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द रूट्स एंड द ब्रांचेस, बिटवीन द रूट्स एंड द ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट नेहरू जी बोलते हैं कल्चर मीन्स सम इनर ग्रोथ इन द मैन। कल्चर का मतलब है इनर ग्रोथ इन द मैन। इट ऑल्सो मीन्स वंस कंडक्ट टुवर्ड्स अदर। इसका मतलब है एक कंडक्ट यानी व्यवहार,
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कैसा व्यवहार है, उसकी कितनी क्षमता है दूसरों को समझने की, और उसकी कितनी क्षमता है अपने आप को दूसरों को समझाने की। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है तो उसमें मतलब नॉलेज और विजडम नहीं है, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर विजडम नहीं है। उसका माइंड और कल्चर कैसा है, नैरो है। ही हू शट्स हिज माइंड टुवर्ड्स अदर जेन्युइन नॉलेज एंड ट्रुथ कैन बी कॉल्ड अनकल्चर्ड। और जो पर्सन अपने माइंड को बंद कर दे, मतलब अगर ट्रू नॉलेज कहीं से मिल रहा है, कोई अच्छी चीज़ कहीं से मिल रही है, अगर वो इंसान उसे ना पहने, बुरा बोल दे, ना अपनाए, तो वो कैसा पर्सन है, अनकल्चर्ड है। क्योंकि वो अपने कल्चर को क्या कर रहा है, अपने लोगों को कैसा बना रहा है, स्टैटिक बना रहा है, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। सो अ कल्चर्ड फेलो, एक इंसान जो कल्चर होता है, फुल ऑफ कल्चर्ड, वो कैसा होता है, वो ब्रॉड माइंडेड रहता है, मतलब चौड़े दिमाग का, मतलब हर चीज़ को अपनाने वाला, हर अच्छी चीज़ों को अपनाने वाला। ब्लाइंड निगेशन, ब्लाइंड निगेशन मतलब किसी ने कोई भी बात कही, आपने मना कर दी, पहले उसके व्यू पॉइंट को समझो तो सही, वो क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, बेसिकली उसने कुछ बोला, अब टीचर ने उसको नकार दिया, बिल्कुल नहीं सुना, तो ये कौन सा हो गया, ब्लाइंड निगेशन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लिसन हिम, पहले उसको हमको सुनना होगा कि वो क्या बताना चाह रहा है। अगर अच्छी बात है तो वो सुनने लायक है और अपनाने लायक है। ओके, नेक्स्ट, अ साइंटिफिक माइंड एग्जामिन्स एवरीथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। एक साइंटिफिक माइंड जो रहता है, हर चीज़ साइंस आप पढ़ते हो, जानते हो, साइंस किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसके प्रूफ से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हर चीज़ अगर हम साइंटिफिक माइंड से अगर एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ही ट्राइज टू एम्बाइब, एम्बाइब यानी निगल लेना, अपना लेना। ही ट्राइज टू एम्बाइब द ट्रुथ वॉट एवर इट इज़ फाउंड, मतलब सच जो भी हो उसको क्या करो, अपना लो। इफ़ वी रिप्रेजेंट साइंटिफिक कल्चर, मोस्ट ऑफ द, अगर हम साइंटिफिक कल्चर को रिप्रेजेंट करें आज, मतलब साइंस की दृष्टि से अगर कल्चर को अपनाएं, जो चीज़ अच्छी है आज हम अपनाएं, पुरानी धारणाओं को थोड़ा सा छोड़ें जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको, तो ग्लोबल की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स वुड फाइंड इजी सॉल्यूशन, तो उन प्रॉब्लम्स के बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एवरी कंट्री थिंक्स द एलियन पीपुल यानी अदर कंट्री के पीपुल और रेसेस एज इंफीरियर क्रिएचर। जैसा कि हमने पहले बताया था, हर कंट्री ये सोचती है हमारा कल्चर बेस्ट है, हमारे लोग बेस्ट हैं, हमारा धर्म बेस्ट है। हिंदू कहेगा राम बेस्ट है, क्रिश्चियन कहेगा जीसस बेस्ट है। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये किसको क्रिएट करती हैं, ये बेसिकली विरोधाभास को क्रिएट करती हैं। द नेशन ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली एंगल्फ्ड इन देयर ओन आइडिया, मतलब जो नेशन है वो एंगल्फ पूरे तरह से घिरे हुए हैं अपने खुद के आइडियाज़ पे, खुद के कन्विक्शन पे, धारणाओं पे और सुपीरियरिटी पे, अपने आप को सुपर समझने के लिए। नाउ एंड द कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव गॉट जॉल्ट्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, तो जो ऐसा सोचते थे वो रुक गए, टूट गए और ख़त्म हो गए। इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू दैम, दो दे वर नॉट एडवांस्ड इन मटेरियल एंड टेक्निकल थिंग्स, दे वर प्राउड ऑफ दियर स्पिरिचुअल वैल्यू। भले ही वो मतलब एडवांस मटेरियल नहीं है उनके पास, टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं वो, लेकिन वो प्राउड करते हैं अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे, धार्मिक वैल्यूज़ पे वो काफ़ी प्राउड करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लोगों पर बहुत दया आती है कि केवल आप धर्म की बात करके किसी को खाना नहीं खिला सकते। नाउ नेशनलिज्म देशभक्ति, पेट्रोलिज्म देश के प्रति फीलिंग, गिव्स लिमिटेड लाइफ, वो एक लिमिटेड लाइफ देती है। ग्रोथ और स्ट्रेंथ तो है उसमें, एक यूनिटी प्रदान करती है अगर आप देशभक्त हो, लेकिन कैसे, केवल कंट्री के लिए, आपको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अलग करती है, आप सोचो कि भारत सुपीरियर है। और अगर आप एग्रेसिव नेशनलिज्म हो, मतलब एग्रेसिव बिल्कुल पेट्रोलिज्म देशभक्ति है, तो फिर तो आप किसी को कुछ समझोगे ही नहीं, आप सोचोगे मैं ही बेटर हूँ, मेरी कंट्री ही बेटर है। तो इससे क्या होगा, आपका कल्चर स्टैटिक बनता है, रुकता है, जो डेवलप नहीं करेगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, विरोध पैदा होगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, इट इज फोली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्व और डाई। फोली यानी मूर्खता, ये मूर्खता होगी कल्चर की बात करना या भगवान की बात करना जब ह्यूमन बीइंग स्टार्व मतलब भूख से मर रहे हों, भूखे हों और मर रहे हों। एक इंसान भूख से मर रहा है और उसे कल्चर की बात करना, ये क्या होगी, मूर्खता होगी। तो हमें उस समय उससे कल्चर की बात नहीं करनी चाहिए, कल्चर मायने नहीं रखता उसके लिए खाना मायने रखता है।
सच प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इन इकोनॉमिक एंड अदर वेज। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? इकोनॉमिक और अदर वेज से सॉल्व करते हैं, धार्मिक वे से सॉल्व नहीं करते। इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर वी वुड लिमिट अवर सेल्फ कम्प्लीटली। अगर हम एक दूसरे को समझना बंद कर देंगे तो हम अपने आप में एक लिमिट बन जाएगी कि इतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच। हमें आज किस चीज़ की ज़रूरत है? एक फ्रेंडली अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, एक दूसरे के दिमाग को समझ सकें और एक दूसरे के लिए दिल अपना खुला रखें। इफ़ अप्रोच इज़ गुड रिस्पॉन्स इज श्योरली गुड एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को उस व्यक्ति से मिलना है और जो होगा अच्छा ही होगा, उससे अच्छी बात होगी, तो फिर अच्छा ही होगा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। अगर आप पहले ही से सोच रहे हैं मैं उसके पास जाऊंगा, वो फालतू की बात करेगा और मेरी पक्का उससे बहस हो, तो 100% है आपकी उससे बहस होगी, ऐसा होगा। तो सबसे पहले अप्रोच अच्छी होनी चाहिए हमारी। सो वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट व्हाट इज गुड इन एलियन और विद देम। एलियन यहाँ पर फॉरेनर का मतलब है जो दूसरे लोग हैं। सो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए जो अच्छी हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं, भले ही वो दूसरे कल्चर से हैं। हम आज पैंट पहनते हैं, हम धोती नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि हमें लगा जो अंग्रेज लोग पैंट पहनते हैं ये बढ़िया है, इसमें 4 जेब बन जाते हैं, वॉलेट आ गया, मोबाइल आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अगर हम आज भी धोती पहने होते तो उसी में जेब ढूंढ रहे होते, मोबाइल हाथ में पकड़े होते, पर्स आगे की जेब में रहता, एक अलग दिक्कत। इतने सारे कागज़ हैं, कहाँ रखे जाएंगे? सो जो अच्छी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर द मोस्ट। कल्चर इज एन इवॉल्व और इनहेरिटेड। कल्चर हमारा नहीं है, कल्चर हमें दिया गया है, पूर्वजों से हमें मिला है। कल्चर मीन्स बेटर। कल्चर का मेन मतलब क्या है? कल्चर का मतलब है ह्यूमन स्पीशीज़ को अच्छा करते जाना। मतलब दिमाग लगा के जो हमारी स्पीशीज़ है, जो हमारी प्रजाति है ह्यूमंस की, उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना लगातार, यही एक अच्छा कल्चर है। उनके माइंड को प्योर करना, प्योरिटी ऑफ माइंड, इंसान के माइंड को कैसा करना? प्योर करना, यही क्या है? कल्चर है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में नेहरू जी ने काफ़ी कोशिश की है ट्रू मीनिंग कल्चर की फाइंड करने में, येट फिर भी आज भी वो कन्फ्यूज़न में है कि व्हाट इज़ कल्चर एक्चुअली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ आता तो इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है आपके माइंड में तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।